मेरे जैसा नहीं है अनिल मेला। बताइए क्या किया उसने आपसे, बताइए क्या किया, क्या है अनिल मेला बताइए। आप राजनीति में तो आना चाहते हैं, और जब राजनीति में कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसको विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं डिबेट तो करनी पड़ती है। मैंने अनिल मेला का नाम लिया, आप भड़क गए। तो मैं उसको विपक्ष थोड़ी मानता हूँ, मेरा उसका क्या मुकाबला है जी। मतलब वो भी आपकी तरह, मेरी तरह नहीं हो, मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह मैं ही हूँ। एक्टिविस्ट कहते हैं। मेरी तरह दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी तरह पूरा जीवन लोगों के उजड़े घर बसाए, सुबह से रात तक मेरा समय व्यतीत होता वो है। भी अपने आप को एक्टिविस्ट कहते वो हैं, कहते हैं, आप भी ठीक है। समाज सेवी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं बातों का जवाब तो देना चलो बनता है। जवाब हम देंगे, सच्चा क्रेडिट तो लूंगा, क्या अनिल मेला लेगा, मैं नहीं लूंगा तो। हाँ बिल्कुल, नहीं आप उसको नहीं देना चाहेंगे। सुनो एक बात कहते हैं, नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, हैं? ऐसे कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डालो। दरिया में डाल रहा हूँ, आप क्रेडिट दे के मेरे को कोई लड्डू या पैसे थोड़ी दे रहे हो। ना मेरे को चाहिए पैसे, ना मेरे को पैसे चाहिए, ना मेरे को लड्डू चाहिए। क्या मैं कही हुई बात को जो कर रहा हूँ, अपना अनशन कर रहा हूँ, उसका बात भी ना कहा जाए कि प्रशासन को जगाया मैं। अच्छा तो आपको शुद्ध पानी मैंने पिलाया, पूरी नहर अंडरग्राउंड करा दी हरियाणा में, वो भी आप, हाँ क्रेडिट किसी और को दे दो। आप अनिल मेला से हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, आप वो में कह हिम्मत- रहे थे हमें कि मैं भी डिग्गी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बुला लें क्या एक बार अनिल मेला को? क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों, चाह रहे थे कि जैसे आपने बुलाया, ऐसे आप वो लोगों कह के रहे ये काम है क्या कि आप मतलब ऐसे लोगों को जानबूझ के आगे करें, आपका ये काम है क्या? मुझे आप बताइए। जैसे मुझे आप एक्टिविस्ट हैं, ऐसे वो एक्टिविस्ट हैं। मेरे जैसा नहीं है अनिल मेला। बताइए क्या किया उसने आपसे, बताइए क्या किया, क्या है अनिल मेला बताइए। अनिल मेला, हाँ। सोशल एक्टिविस्ट बता। सोशल एक्टिव बता रहे हैं ना, हमने तो नहर कराई, कभी आया वो? नहर अंडरग्राउंड कराई, प्रमाण है, शहर के लोगों से वो पूछिए। कह रहा है मैंने सीवर के ढक्कन ठीक कराए, मैंने चलो, एक पार्क उसने कराए, बनवाया। उसने कराए, वो यहाँ उसका घर पड़ोस में क्यों नहीं बोला जी? वो डिग्गी के बारे में भ्रष्टाचार, तो मैं उसको बुला रहा था, आप चले नहीं गए। भ्रष्टाचार में डिग्गी पे क्यों नहीं बोला? पेड़ वाले मामले में हम इकट्ठे थे तीनों, वो क्यों अपना प्रेस नोट अलग जारी करके अपने नंबर बनाने के लिए करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? जब लोग आपको सुनते हैं ना, तो कमेंट में कुछ इस तरह की बातें निकल करके आते हैं, यार ये आदमी जो उलझ पुलझ रहता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इसको सिस्टम समझ नहीं आ रहा, या ये सिस्टम को नहीं समझ पा रहा। पहले तो क्लियर कर दो आप लोगों को। मतलब आप बड़े भड़के से भी रहते हैं, एकदम उग्र हो जाते हैं, एकदम आपका ना पारा हाई हो जाता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? मतलब राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहते हैं क्या? आपके धरने पे बैठने से काम हो जाते हैं, बिल्कुल हुए। किसानों के साथ बैठ जाओ। किसानों के साथ भी बैठते हैं, मैनेज करें, मेरे तरीके से चले, काम ना हो तो मेरी जान की शर्त है। मेरी जान की शर्त है, मेरी जान की शर्त है। आपने एक नामांकन भी भरा था ना चुनाव में? हाँ वो मैं बताने वाला था आपको, क्योंकि जमानत जब्त हो गई। हाँ 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 क्या करवाना क्या चाहते हैं आप? कई बार तो आपकी बातें समझ नहीं आती है। हाँ समझ नहीं आती। हिंदुस्तानी की बोली में कुछ हो सकता है, मेरी बोली वॉल्यूम एक तो तेज है, आदमी सोचता है लड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं HN24। सभी दर्शकों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। फिलहाल हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं, देख सकते हैं आप, दुबले पतले से हैं, हाथ में हिंदुस्तान का झंडा लिए हुए हैं, एक सफ़ेद रंग की टोपी भी पहनी हुई है, बड़े साधारण से दिखते हैं, लेकिन जब बातें इनकी सुनेंगे तो क्या गजब बोलते हैं जनाब। सुनिए जरा। नमस्कार सर। नमस्कार, जय परिचय हिंद। दे दे एक बार दर्शकों को आप। गंगा पुत्र राजेश, हिंदुस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता हिसार, बिना पार्टी, बिना नोट, बिना सोट, बिना उसके सीधा साधा एक देश का सेवक, चौकीदार, असली चौकीदार, मोदी जी के जो पार्टी वाले चौकीदार नकली, एक असली चौकीदार प्रहरी, जहाँ गलत काम होता हो वहाँ अड़के खड़े हो जाना मेरा डिग्गी काम। में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? डिग्गी में 2 दिन से मेरा अनशन है जी, वहाँ गेट पे, आज कल तो अंदर ही था, आज मेरा गेट पे बैनर आपने देखे, वहाँ मेरा अनशन चल रहा है। काहे का अनशन, किस बात का अनशन? अनशन मेरा चल रहा है जी, डिग्गी की सफाई जो है इन्होंने पूरी नहीं होने के बीच में, और जो बरसात आई थी उसमें काफ़ी पानी आ गया था सीवरेज का, और मतलब गंदगी उसके अंदर घुस गई थी। यहाँ से ये बराबर है तल, ये तल जो है बराबर है, रोड के बराबर है, तो यहाँ से मतलब काफ़ी 1.5 फुट के करीब, 1 फुट के करीब पानी डिग्गी के अंदर रोड का घुसा हुआ, वो इन्होंने निकलवा के, रिपेयरिंग जो अधूरी चल रही थी, बोले इसको निकलवा के करवाएंगे पब्लिक हेल्थ के। लेकिन अभी तो हिंदुस्तानी जी पानी बड़ा साफ नजर आ रहा है, आप भी देख लो। मेरी बात 1 मिनट की। आपको आ रहा है साफ नजर? नहीं, मुझे साफ नजर नहीं आता, ये मैला नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल मैला है। किसी चीज को छुपा दिया जाए अंदर, आप ढक दो तो क्या नजर आएगा? पानी को कैसे ढकेंगे? कैसी बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी जी आप? नहीं, ये पानी है, इसको कैसे ढक देंगे? ढक दिया, बिल्कुल। किस चीज से ढक दिया? मेरे को तो बड़ा क्लीन नजर आ रहा है। क्लीन आपको नजर आ रहा है। अगर वो जो टैंक है साइड का, वो थोड़ा सा आप देखेंगे, उसके अंदर अभी गंदगी नजर आ रही है। अच्छा। और उसके इस तरह 5-7 फुट भरने के बाद आप कह ही नहीं सकोगे कि उसके अंदर देखो गंदगी ज्यादा थी। ना जाओ, गिर जाओगे आप, इधर आओ पहले। मैं नहीं गिरूंगा, मेरे को सामने वाला वो मालिक परवरदिगार है जो ना जहर से मरने देता ना गोली से। आपने कुछ खाया भी नहीं, कल से कमजोरी महसूस नहीं हो रही? कमजोरी होती है, लेकिन विल पावर है जो पीछे नहीं हटती। अच्छा। कमजोरी तो उन क्रांतिकारियों में भी आई थी, जेल में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। दर्शक आपको देख रहे हैं हिसार के, पूरे हरियाणा के, बड़े पॉपुलर हैं आप,
धरने प्रदर्शन में बैठे रहते हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दें दर्शकों को, ताकि पता तो चले राजेश हिंदुस्तानी है कौन। नहीं तो पागल समझते होंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं ऐसा है, बीए की हुई है जी। अच्छा। और आईएएस के एग्जाम देने में दिल्ली भी गया था। हाँ, प्री दिया था। प्री दिया था। पारिवारिक कला है। कौन से बैच में? 96-7 समथिंग। अच्छा। तो क्वालिफाई नहीं हुआ? सर मेरी पारिवारिक परिस्थितियां जो आम बचपन के लोगों की है वो नहीं है। बचपन में ही लट पड़ने शुरू हो गए थे। अच्छा। जो चाचा वगैरह और जो खानदानी लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे से ही पीटने लग गए थे, मारने पीटने। तो धरने के अलावा आजीविका चलाने के लिए करते सक्सेस नहीं हो उसका, अन्यथा आपको आईएएस में सेवा कर रहा होता और देश में दिखा रहा होता कि आईएएस क्या होता है। नहीं अभी भी सेवा सुने, एक तो आप बात नहीं सुनते हैं। अभी सुने मेरी बात, आजीविका चलाने के लिए करते क्या है धरनों के अलावा? आजीविका के लिए फिलहाल मेरे पास साधन नहीं है। मेरी कपड़े की दुकान थी, उसको दीमक लग चुकी है। और धरना पब्लिक के लिए है, मेरे लिए मैं क्या मांग रहा हूँ, धरने पे क्या टाइम नहीं लगता, क्या आदमी का शरीर नहीं लगता? अब मैं 2 दिन से अनशन पर हूँ तो क्या क्या महसूस नहीं हो, क्या शरीर आदमी का कमजोर नहीं होगा? सब कुछ हो रहा है, लेकिन देश और समाज के लिए संघर्ष करना है, शहीदों को सम्मान देना है, तो मैं अपने देश के लिए अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। रही पैसे की बात तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरे पास बीमे जो थे, मेरे लाइफ इंश्योरेंस, वो मैं अपने देश और समाज के लिए खपा चुका हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से भाइयों से कर्जा थोड़ा बहुत लिया है, वो मैं अपना कुछ दुकान का कुछ सोशल अपना जो अनशन वगैरह करने का मन कैसे हुआ आपका? मतलब ये जो सुनो मेरी बात, सुने अन्ना हजारे अनशन करते थे, उनसे इंस्पायर हुए हैं क्या? नो जी नो। तो किससे इंस्पायर हो गए धरने प्रदर्शन करने? धरने प्रदर्शन तो मैंने बहुत पहले भी किए हैं और प्रशासन को आगाह करके बहुत काम करवाए हैं। अन्ना जी का हमने सहयोग किया ताकि अन्ना जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे और रामदेव या अन्ना या और भी जो गोपाल दास जी थे, उनमें हमने सहयोग किया कि देश की आबादी। हिंदुस्तानी जी में जब लोग आपको सुनते हैं ना तो कमेंट में कुछ इस तरह की बातें निकल करके आते हैं, यार ये आदमी जो उलझ पुलझ रहता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इसको सिस्टम समझ नहीं आ रहा या ये सिस्टम को नहीं समझ पा रहा। पहले तो क्लियर कर दो आप लोगों को। मतलब आप बड़े भड़के से भी रहते हैं, एकदम उग्र हो जाते हैं, एकदम आपका ना पारा हाई हो जाता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? अगर मतलब राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहते हैं क्या? राजनीति में लंबी पारी खेलने वाला आदमी तो है ना, बड़े तरीके से चलेगा, मैनेज करके चलेगा, लोगों को जोड़ के चलेगा, लोगों को मतलब मकसद तो होगा आपका राजनीति में आने का। मैं जवाब सच बताइए। मैं सच बताऊंगा, मुझे झूठ आता ही नहीं, ना मुझे बनावटी बात आती। बनावटी बात आती ना तो जो संगठनों में काम करते हैं ना, वो तरीके से लोगों को जोड़ के वो पैड़ी निकाल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? पैड़ी देखो, पैड़ी उतार रहे हैं, वो ऊपर उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये पब्लिक हेल्थ ने इन मजदूरों को इसमें संकट में डाल दिया जानबूझ के। ये आप कह रहे थे इसमें गंदगी नहीं है, इसमें ये गंदगी अब मेरे आवाज उठाने के बाद आप लोगों को और अफसरों को साफ दिखाने के लिए ये गंदगी जो है इनको अंदर डाल के संकट में डाल के इनका जीवन पब्लिक हेल्थ के आला अफसर चलो पहले वो निकलवा रहे हैं। ये समझा दिया, अब डिग्गी का मामला क्या है, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? धरने पे आप बैठे हैं, हालांकि धरनों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, किसान भी 9 महीने से धरने पे बैठे हैं, हुआ कुछ? आपके 2 दिन बैठने से क्या हो जाएगा? मैं तो 5 साल से धरने पे हूँ जी, 5 साल 4 महीने से राजीव नगर में जो मेरे धरने से मैंने अंडरग्राउंड नहर करवा दी, हुआ क्यों नहीं? मैंने डिग्गी साफ करवा दी जो कभी होनी नहीं थी, सब मना कर रहे थे। आपके धरने पे बैठने से काम हो जाते हैं, बिल्कुल तो हुए। किसानों के साथ बैठ जाओ, किसानों के साथ भी बैठते हैं, मैनेज करें, मेरे तरीके से चले, काम ना हो तो मेरी जान की शर्त है, तो सब राजनीति ना हो उसमें। लेकिन देखा तो नहीं कहीं आपको, ना सिंगू बॉर्डर पे ना टिकरी बॉर्डर पे। टिकरी और सिंगू बॉर्डर, मेरी माताजी इस टाइम बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, तो समस्या के कारण नहीं जा सका। मेरी इच्छा थी, लेकिन कई बॉर्डर यहाँ पर जो शहर की राजनीति करना चाह रहे हैं। नहीं, टोल पे गया हूँ। राजनीति का मेरा कोई मकसद नहीं है, पहली बात तो ये। राजनीति करने वालों के ये नहीं होते कि अकेला बैठ गया। 5-5 साल के धरने, उनके मैनेज प्रोग्राम होते हैं, अच्छे लोग जुड़े होते हैं, और वो खरी बात नहीं कहेंगे। आपने एक बात कही कि भड़क जाते हैं, तो इस बातचीत को थोड़ा सीरियस मैं लेके चलते हैं। आप एक बात बताओ सर, सीरियसली जो आप कर रहे हैं ये, हम आपको जगह जगह देखते हैं, कभी सचिवालय के सामने, अब हैं, काम हो जाते हैं क्या ऐसे? यूं नहीं लगता व्यर्थ में समय बर्बाद हो रहा है, कुछ काम ही कर लूं तो आज कटते हुए पेड़ नहीं बचाए मैंने आरी के आगे खड़े होके विद्युत नगर में 600 पेड़ बचा दिए, वो किसने बचा दिए? आप विद्युत नगर की बात कर रहे हैं, वहां पर तो और भी लगाए थे। लगाने का सिस्टम अलग है, लेकिन जो 25 साल में पेड़ बड़ा हो काट रहे हो आप, उसका क्या सिस्टम है? वो तो 20-25 साल में जाके ऑक्सीजन देगा। जो बेवजह पेड़ काटे जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। अंतरात्मा संतुष्ट है, आप संतुष्ट हैं कि आप जो धरने पे बैठते हैं काम हो जाते हैं आपके? रिकॉर्ड पड़ा है, अगर आप रिकॉर्ड पूछेंगे तो 12 क्वार्टर में लोग गंदगी में खड़े थे,
3 दिन की वार्निंग थी प्रशासन को, जो मेयर साहब और एक्शन त्यागी जी से लेकर वहां जवाब देके गए थे नहीं होगा। 3 दिन की वार्निंग जब लोग मेयर पे, विधायक पे, एमसी पे, अफसरों पे जा चुके, फिर मेरे को बुलाते हैं कि नहीं हुआ जी, हिंदुस्तानी को बुलाइए। मैं गया, तब मैंने 3 दिन की वार्निंग दी, मैं आपके दरवाजे पे अनशन करूंगा, धरना करूंगा। तो वो काम कैसे हो गया? 12 क्वार्टर जो गंदगी में लोग खड़े थे। और ये बात जो आप कह रहे हैं, आपने एक नामांकन भी भरा था ना चुनाव हाँ, लड़ने के वो लिए। मैं बताने वाला था आपको, क्योंकि जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, जमानत जब्त मेरी ना हुई ना होगी। अच्छा, अगर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी जमानत जब्त नहीं होने वाली, ये उन आकाओं को पता है। मैंने फार्म भरा था सर, लोगों के कहने से कि आप कितने साल अनशन धरने करोगे, आप अपनी पावर लो ताकि आप कुछ काम करवा सको। हमें गुप्त सूत्रों से ये तो पता चला है आप राजनीति में तो आना चाहते हैं, और जब राजनीति में कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसको विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं डिबेट तो करनी पड़ती है। मैंने अनिल महिला का नाम लिया, आप भड़क गए। विपक्ष का अनिल महिला का या कोई इसका सवाल नहीं है। अनिल महिला ने डिग्गी के अंदर जो बात की थी दलदल वाली, उसकी पीएमएफओ के अंदर रिकॉर्ड की बात है, ये झूठी नहीं है। और हमारे साथी भी गवाह हैं, वो भी बता देंगे। जब कह रहे थे दलदल के अंदर फर्श बन रहा है, मैंने दलदल दिखाई तो वो कहता है इतना चलता है। जब उसका घर पड़ोस में अनिल महिला का है तो क्यों उसने कभी साथ नहीं दिया, क्यों नहीं आवाज उठाई? दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार होता, डिग्गी में अंदर मटेरियल हल्का है, उसने नहीं बोला। तीसरी, डिस्पोजल जो बनाया गलत तरीके से, देख लीजिए, बरसाती डिस्पोजल की जगह सीवरेज डिस्पोजल डिग्गी के अंदर बना चुके, और सरकार के वो उल्टा भी पड़ चुका, लोग मेरे को मारने तक आ चुके। और कभी उसका कोई उसमें नेगेटिव रोल, लोगों को भी कहना छोड़िए तो फालतू है, मैंने कभी नहीं कहा। अगर वो विपक्ष, मैं उसको विपक्ष थोड़ी मानता हूँ, मेरा उसका क्या मुकाबला है जी? विपक्ष का मतलब वो भी आपकी तरह मेरी तरह नहीं हो, मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह मैं ही हूँ, एक्टिविस्ट कहते हैं। मेरी तरह दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी तरह पूरा जीवन लोगों के उजड़े घर बसाए, सुबह से रात तक मेरा समय व्यतीत होता वो है। भी अपने आप को एक्टिविस्ट कहते वो हैं, कहते हैं, आप भी ठीक है। समाज सेवी कहते हैं, तो क्या कहीं ना कहते कहीं बातों का जवाब तो देना चलो बनता है जवाब ना। हम देंगे, मैं किसी का वो नहीं हूँ, वो अपना करें ना करें, मैं कर रहा हूँ, उनको ये आवाज उठानी। अंत में आप है ना प्रशासन से अपनी अपील कर दें, क्या करवाना क्या चाहते हैं आप? कई बार तो आपकी बातें समझ नहीं आती है। हाँ, दर्शकों को समझ नहीं आती है। आप कुछ इस तरीके से बात करोगे तो समझ नहीं, बात तो सही करिए। अभी आप एक बार प्रशासन से अपनी अपील अभी कर दें, आपने जो डिग्गी जनता को लेकर के अपने करना चाहते हैं आपने जनता की बात कही सर, ये जनता जो सोचती है वो सोचने वाले गलत हो सकते हैं। हिंदुस्तानी की बोली में बात अलग ले गए आपने। एक नहीं, मिनट आप अपील हिंदुस्तानी कर की बोली में कुछ हो सकता है। मेरी बोली वॉल्यूम एक तो तेज है, आदमी सोचता है लड़ता है, मैं दिल से सबसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए कोई गैर नहीं है। लेकिन मेरे साथ मिसबिहेव करेगा, अनिल महिला हो या कोई हो, तो मैं बोलूंगा। चल रहा है वो दिखा दो एक बार। हाँ, देखो दिखाइए। हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? वो सफाई अरे अच्छा, वो मेरे आवाज उठाने के बाद हो रहा है। 6 दिन से डीसी क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं आप। सच्चा क्रेडिट तो लूंगा, क्या अनिल महिला लेगा? मैं नहीं लूंगा तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, नहीं, आप उसको नहीं देना चाहेंगे। सुनो, एक बात कहते हैं, नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, हैं? ऐसे कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डालो। दरिया में डाल रहा हूँ, आप क्रेडिट देके मेरे को कोई लड्डू या पैसे थोड़ी दे रहे हो। ना मेरे को चाहिए पैसे, ना मेरे को पैसे चाहिए, ना मेरे को लड्डू चाहिए। क्या मैं कही हुई बात को जो कर रहा हूँ, अपना अनशन कर रहा हूँ, उसका बात भी ना कहा जाए कि प्रशासन को जगाया मैं? अच्छा, तो आपको शुद्ध पानी मैंने पिलाया, पूरी नहर अंडरग्राउंड करा दी हरियाणा में, वो भी आप, हाँ, क्रेडिट किसी और को दे दो। आप अनिल महिला से हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, आप वो में कह हिम्मत- रहे थे हमें कि मैं भी डिग्गी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बुला लें क्या एक बार अनिल महिला को? क्या बोलना चाहते हैं वो आप बोलना लोगों चाह रहे थे, आप जैसे लोगों आपने बुलाया, ऐसे आप वो लोगों कह के रहे थे। ये काम है क्या कि आप मतलब ऐसे लोगों को जानबूझ के आगे करें? आपका ये काम है क्या? मुझे आप बताइए। जैसे मुझे आप एक्टिविस्ट हैं, ऐसे वो एक्टिविस्ट है। मेरे जैसे नहीं है अनिल महिला। बताइए क्या किया उसने आपसे, बताइए क्या किया, हाँ। क्या है अनिल महिला, बताइए। अनिल महिला, हाँ। सोशल एक्टिविस्ट बता। सोशल एक्टिव बता रहे हैं ना, हमने तो नहर कराई, हाँ। कभी आया वो? नहर अंडरग्राउंड कराई, प्रमाण है, शहर के लोगों से वो पूछिए। कह रहा है मैंने सीवर के ढक्कन ठीक कराए, मैंने चलो, एक पार्क उसने कराए, बनवाया। उसने कराए, वो यहाँ उसका घर पड़ोस में, क्यों नहीं बोला जी? वो डिग्गी के बारे में भ्रष्टाचार, तभी तो मैं उसको बुला रहा था, आप चले नहीं, गए। भ्रष्टाचार में डिग्गी पे क्यों नहीं बोला? पेड़ वाले मामले में हम इकट्ठे थे तीनों, वो क्यों अपना प्रेस नोट अलग जारी करके अपने नंबर बनाने के लिए करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? इसलिए मैंने मना किया। लेकिन आपने प्रशासन से अपील नहीं करी अभी तक। प्रशासन से, कर दो, इधर- प्रशासन से आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए। अरे गिर जाओगे, सुनो मेरी बात। ये देखो प्रशासन, अरे मेरे को तैरना नहीं आता भाई साहब। ये देखो यहाँ पे प्रशासन, ये प्रशासन देख लो, जिसने रिपेयर नहीं की। और ऐसा इस डिग्गी, पूरी डिग्गी के अंदर ये हाल है। डिग्गी के अंदर मलबा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, गंदा सीवरेज का पानी पड़ा है डिग्गी के अंदर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? फिलहाल तो पानी जो है बहुत स्वच्छ नजर आ रहा है, सफाई का कार्य चल रहा है,
तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये लेवड़े तो कई बार अपने घरों में भी थोड़ी बहुत हो जाती है, उतनी तो कर देंगे जी। आप है ना सबको ये राय दे दो, आप HN24 के माध्यम से आप राय दो सबको हम राय कि देने लेवड़े वाले रखा कौन करो से भाई, साफ सफाई ना करो। राय आप दे दो ना, हम मैं क्या क्यों राय दूं? आप देंगे? कह रहे हो घर में भी रहते हैं, ये तो बहुत छोटा, देखो कितना बड़ा ये एरिया, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा, सारे में ऐसा छोड़ा है, ऑब्जेक्टिफाई करके अगर सारे इसको में बढ़ा ऐसा छोड़ा चढ़ा है। के- हाँ, हाँ। वो रिपेयरिंग तो नहीं है, दिखाइए आप उनको, अच्छा, दिखाओ। दूसरे एक मेरा बड़ा सवाल, हमेशा आप नेशनल फ्लैग अपने हाथ में रखते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? राष्ट्र जागृति मिशन, देश के लोगों को जागृति उन मिशन। शहीदों का सम्मान करने के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। तो क्या हम सम्मान नहीं करते हैं? हाँ? हम सम्मान नहीं करते? करते होंगे, हाँ। मेरा मिशन है। अच्छा, आप सम्मान करते हो तो जागृति करने के लिए, वो देश प्रेम की भावना के लिए तिरंगा यात्रा कोई पब्लिसिटी का प्रोपेगेंडा तो नहीं है? आप करके देख लो, इस तरह से एक आधा कोई करके देख ले, एक दिन रख ले के देख ले, बाजार में पागल कहेंगे लाखों। आप 5-7 आदमियों कह दो, कोई 5-7 दिन चल के तो दिखाए, पागल कहें लाखों लोग। 9 साल से कंटिन्यू हाथ में जी, हाथ में है। हाँ, आसान है क्या? आसान नहीं कब है। तक हाथ में रहेगा? जब तक अंतरात्मा और मालिक चाहेगा, जब तक जान रहेगी तब तक कब रहेगी। तक रहेगा? नहीं, कोई मोटिव भी रखा होगा, कोई लक्ष्य भी रखा होगा, भाई उस दिन मैं इस झंडे को ना गाड़ दूंगा, भाई उस दिन मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। गाड़ने की चीज नहीं है जी ये। अरे झंडा तो गाड़ा ही जाता है साहब। नहीं, जहाँ गाड़ा जाता है वहां गाड़ा जाता है, आपने कहा गाड़ दूंगा नीचे। हाँ, हाँ। नहीं, ऊंचा ऊंचा रखना ऊंचा ही और रहेगा, मैं कब कह रहा हूँ। शहीदों को याद करना, उनका कर्ज उतारने की लोगों में कोशिश करना भी। आप अपने अपने एरिया में देश के प्रति समर्पित होकर, झंडा तो बहुत लोग उठाने लग गए हैं। तिरंगा मैंने जब उठाया था तो पार्टियां नहीं उठाती थी, आज राजनीतिक पार्टियां तिरंगा यात्रा करती है। सर आप बताइए, तो हम 9 साल से तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। हाँ 9 साल से, उसके बाद पार्टियां करने आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं। 9 साल से राजनीतिक पार्टियां तिरंगा यात्रा एक करने अलग लगी। सी पहचान बन गई आपकी। पैंट पहनते हैं, शर्ट दबा के रखते हैं, सर पे एक सफेद सफेद ये पटका बांध के वंदे रखते मातरम भी हैं, रखते हाथ में एक झंडा रखते हैं। अच्छी बात है, मतलब एक अलग पहचान बना ली इस हार में। गंगा पुत्र क्यों बोलते हैं अपने आप को? माता जी गंगा नाम है, और गंगा नाम आपकी माता जी का नाम गंगा है? गंगा नाम से लोगों ने गंगा पुत्र कहना शुरू किया। मैरिड है? मैं अनमैरिड हूँ। ओके। और दीवार फिल्म के उदाहरण के कारण, परिवार के कारण, पितर पक्ष का समाज की बजाय मातृ सत्ता का, शक्ति का जो मेरा प्रतीक है, गंगा पुत्र। अच्छा। हिंदुस्तानी मेरा नाम इसलिए कि हिंदुस्तानियत की भावना हर आदमी में हो, हर एक हिंदुस्तानियत की भावना को समझे। आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी एक प्यार और देश प्रेम की और सेवा की भावना से अच्छी बातें करें। कर लेते हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभार। बातें भी अच्छी सुनो करता हूं, सुनो काम सुनो जैसा मेरी बात। आप वो डिग्गी दिखाइए इसके साथ। डिग्गी ही दिखा रहे हैं हम आधे घंटे से। नहीं, दूसरी आप दिखाइए। एक बार प्रॉपर तरीके से प्रशासन से ये जिसके अंडर आता है रिपेयरमेंट करना, उनसे कह दो अपनी बात जो कहना चाहते हैं। सर बड़े जी, आराम से। प्रॉपर तरीके से मैं क्या कहूँ, वो जिनके अंडर आता है वो तो करप्ट हैं। पब्लिक किसके अंडर आता है? पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है। पब्लिक हेल्थ करप्ट है, भ्रष्ट है। ओके। उनके अफसर भ्रष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हल्का मटेरियल लगाया, जिसके सबूत मेरे पास हैं। डिग्गी की सफाई के लिए 5 साल से मेरा चल रहा था वो तो प्रोग्राम। करप्ट है, देन हु इज नॉन करप्ट हियर? कौन है जो और करप्ट मैंने- नहीं है? मैंने- आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। मैंने डीसी साहब को दरखास्त दी थी कि यहाँ पे पानी गंदा जो घुसा हुआ है सीवरेज का, उसमें और रिपेयरिंग बाकी है और मलबा पड़ा है, उसको निकाल के ही सफाई की जाए। तो डीसी साहबा ने, अपने पीए ने उनको फोन भी किया है, परसों भी किया, और उसके बावजूद इन्होंने पानी इसलिए छोड़ा कि वो रिकॉर्ड में बात ना आ जाए, बात करेंगे थोड़ा ऊपर वो रिकॉर्ड में बात ना आए। ये बताएं, फिलहाल आपको हिसार के अंदर एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, डीसी मैडम भी हैं, प्रियंका सोनी जी, तमाम मंत्री हैं बीजेपी के, जेजेपी के। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो राजेश हिंदुस्तानी को फबता होगा, जचता होगा, भाई ये काम तो बढ़िया कराता है, ये बंदा तो ईमानदार है, कोई तो जचता होगा, या सभी के एंटी हैं आप? मैं सभी के नहीं, जो गलत करता है उसके एंटी होता हूँ, जो तो गलत ये तो करे। बता दो कौन बढ़िया कर रहा है, किसी को ये तो पता चले हाँ भाई राजेश हिंदुस्तानी मुझे तो जो पसंद करेगा करता है। बढ़िया है। एक आधे का नाम ले दो। नहीं, किसका नाम लूं मैं? जो कौन करेगा अच्छा लगता है आपको? हैं? मेयर ठीक लगता है, पार्षद ठीक लगता है, कोई भी वार्ड 20-21 वार्ड है हिसार में, कोई पार्षद यहाँ भाई वो पार्षद ही इज जेन्युइन मैन, आप मेरे या फिर कोई आपको विधायक अच्छा लगता हो हिसार का विधायक? आप मेरे खिलाफ सिर्फ नेगेटिव उनको कहलवाने के लिए सिर्फ यही बात कर रहे हो कि पॉजिटिव हाँ, पॉइंट, पॉजिटिव मेरे को वो हर आदमी पॉजिटिव अच्छा लगेगा पॉजिटिव जो आदमी देश और समाज के हित में काम करता है, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो। मेयर और विधायक तो शहर में नकारा साबित हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने डिस्पोजल गलत बनाया। कुछ पार्षद हैं वो अपना काम ठीक भी कर रहे हैं, कुछ लेकिन कुछ नहीं करते। हर काम आदमी का हर जगह ठीक नहीं होता। उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। हाँ, पार्षद करवाएंगे हाँ हाँ, तो पार्षद हैं, जनता के प्रतिनिधि तो हैं, उनका फर्ज नहीं, चलती तो है, उनका फर्ज नहीं है करवाना। हिंदुस्तान उन्हीं से तो कह रहा हूँ सर मैं। नहीं, वो करवाएं, उनको मैसेज नहीं जा रहा, उनको बात नहीं जा रही, जा रहा है, सबको पता है। ओके।
वो क्यों नहीं करवाते? करवाएं, हम स्वागत करेंगे। जो जो अफसर और मंत्री या जो विधायक या जो भी मेयर जो भी व्यक्ति है अच्छा करता है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, विरोध ये नहीं। बताओ, राजेश हिंदुस्तानी का फाइनल प्रोपेगेंडा क्या है? कहने का मतलब राजेश हिंदुस्तानी एट द एंड ऑफ द डे करना क्या चाहता है, हासिल क्या करना चाहता है राजेश हिंदुस्तानी गंगापुत्र? ये बता दिए, अंत में अपना पूरा निचोड़ निकाल दो आज। निचोड़ अंत बता दो। मैं तो समाज को जागृत करके जनता के हक की लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। जनता खुद अपने अधिकारों के लिए जागृत हो, हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझ के मोहल्ले शहर गली में बाहर निकले और गलत होता हुआ है, जहां सड़क गलत बन रही है, जहां भ्रष्टाचार और आवाज उठाए। मेरा अकेले का काम मेरा नहीं। एक सवाल, जो लोग आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते उनको क्या कहना चाहेंगे? कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना, मीडिया में है। सीरियस नहीं है, अच्छा, उनके अंदर उतना तंत ही नहीं है कि मेरे को सीरियसली लें। उनके अंदर देश की कोई भावना ही नहीं है। कौन आदमी फिरेगा देश के लिए? हर आवाज उठाने वाला कौन फिरेगा? कितने फिरते हैं झंडा उठाए, सारा दिन मतलब दिखते हैं झेलते हुए। हर कोई मेरे को समस्या बताता है, तो उनको क्या पता नहीं? तो ना ले सीरियसली, तो मेरे पे उसकी बुद्धि का क्या इलाज है? वो उनकी मर्जी। जो लोग आपको सीरियसली लेते हैं, कहने का मतलब आपको फॉलो करते हैं, भाई ही इज जेन्युइन मैन, उनको क्या कहना चाहेंगे? सैल्यूट है, सैल्यूट है। अच्छा है। और उनको कहना चाहूंगा कि आप भी आगे आएं और समाज के लिए आवाज उठाएं, देश के लिए आगे उठाएं। मतलब और पेट्रियोटिज्म, वो देशभक्ति आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बिल्कुल मतलब जी, फुल पेट्रियोटिक है आप। बिल्कुल हूँ, कहने की बात नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, हिसार में जनमत करा लीजिए और पब्लिक से पूछ लीजिए और सीआईडी से पूछ लीजिए, सबको मेरा पता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वो डिग्गी दिखाएं जिसमें साफ पानी, वो एरिया आप जा करके दिखाएं, पीछे से उसका रास्ता है वो जाके दिखाएं। उसमें अभी ईंटें रोड़ा और गंदगी दिख रही है, उसके अंदर ये पानी चला रहे, तो ऐसा ही पानी नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हिंदुस्तानी जी, आपने सारी बात सुन ली, कुछ कहने को बाकी नहीं है। धन्यवाद।